it's me, Hafsa Farooq, your elementary journalism and mass communication teacher. I hope you all are doing well. So, today, the topic of our discussion is mass media. We have discussed mass media in detail already, but आज थोड़ा सा से गो थ्रू करते हैं और एक रिवीजन, एक क्विक सा रिवीजन भी हो जाएगा एंड देन हम इसे टाइप्स ऑफ मास मीडिया या फिर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे. मास मीडिया, हमें पता है मास मीडिया क्या है. मास मीडिया आर द चैनल्स यूज फॉर मैस कम्युनिकेशन. मास मीडिया वो चैनल्स हैं जो कि मैस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं. मैस कम्युनिकेशन क्या है? मासेस के साथ कम्युनिकेट करना. मासेस लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, पीपल हैं जो कि दूर दूर तक और अनोनिमस हैं. मासेस जो है हमारे डिफरेंट एज ग्रुप पे लोग होते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं. कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी. तो मास मीडिया आर द चैनल्स यूज फॉर मास कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ मास मीडिया और फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया. टाइप्स ऑफ मास मीडिया की अगर बात करेंगे तो सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू एज मीडिया एंड आउटडोर मीडिया. Print media, the means of mass communication which uses printed publications such as newspapers, tabloids, magazines, books, journals, pamphlets, etc. to disseminate information to the general public is called print media. Print media क्या है? वो means of communication है जो यूज क्या करते हैं? प्रिंटेड पब्लिकेशन. जिसकी एग्जांपल हमने दे दी कि प्रिंटेड पब्लिकेशन में क्या क्या पब्लिक कौन कौन सी पब्लिकेशन हो सकती हैं. न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती हैं. टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, क्या करने के लिए? डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन करने के लिए. डिसेमिनेट मीन फैलाना, इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए. और किसको दे रहे हैं हम? टू जनरल पब्लिक को. इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया. तो means of mass communication which uses printed publications to disseminate information फैलाने के लिए to general public is called what? Print media. ये तो एक definition हो गई print media की. अगर हम प्रिंट मीडिया की एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों का एग्जाम में किसी तरह से भी आ सकता है, अगर वो एग्जाम्पल्स की बात करें कि आपने प्रिंट मीडिया को एग्जाम्पल्स में डिटेल से डिस्क्राइब करना है, तो आप यहाँ पे मैंने दो प्रिंट मीडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है. A book and newspaper. Book क्या है? A book is a collection of sheets of paper or other material with a piece text written on them. Book क्या है? Collection of what? Sheets of paper or other material. क्या लिखा होता है? Text written on them. Bound together along one edge within covers. जिनको bound किया जाता है और फिर उसे within covers में इस तरह से उसको bound किया जाता है. A book is also a literacy work or a main division of such a work. जो बुक होती है आपकी, वो किसी की लिटरेसी वर्क भी हो सकता है. कोई कॉमिक पे बेस्ड हो सकती है आपकी बुक, कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है. सब्जेक्ट वाइज अगर कह लें, कोई इस्लामिक बुक हो सकती है, तो वो किसी भी चीज का जो है सब्जेक्ट उसका कोई भी हो सकता है. A book produced in electronic format is known as an e-book. जो आजकल जो है जितनी भी पीपीटी फाइल्स वगैरह बुक के फॉर्म में आपको अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, उन सबको जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं? ई बुक. वो सारी ई बुक कहलाती हैं जिनका फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे बेस करता है. तो ये होती है बुक. नेक्स्ट क्या है? न्यूज़पेपर. और ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया में प्रिंट मीडिया की एग्जाम्पल्स की बात करें हम. न्यूज़पेपर. A newspaper is a periodical publication containing written information about current events and is often typed in black ink with a white or gray background. Sorry. Newspaper क्या है? Periodical publication है. Contain क्या करता है? Written information दी जाती है और किन चीजों के बारे में होती है? Current events के बारे में होती है. और उसे टाइप किस तरह किया जाता है? ब्लैक इंक से लिखा जाता है. और उसका जो बैकग्राउंड है वो कह रहे हैं व्हाइट और ग्रे बैकग्राउंड होता है.
तो न्यूज़पेपर क्या है? पीरियोडिकल पब्लिकेशन जिसपे कंटेन करती है इंफॉर्मेशन करंट इवेंट के बारे में, और उसे ब्लैक इंक से पेपर पे लिखा जाता है, और पेपर का कलर क्या होता है? व्हाइट और ग्रे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर। अगर हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की है तो न्यूज़पेपर के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि जितने भी मास मीडिया है उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते ही हैं। नंबर 1 की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूज़पेपर आपका इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इजीली, फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूज़पेपर है, मुझसे किसी ने मांगा, मैं इजीली उसको दे सकती हूँ, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है न्यूज़पेपर की। ये इसके एडवांटेजेस में आएगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वाइड स्प्रेड कवरेज। वाइड स्प्रेड कवरेज, उसकी जो कवरेज है दूर दूर तक फैली होती है। न्यूज़पेपर आपका कंट्री में अगर आप ले लो, अगर आप हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उसकी जो कवरेज है पूरे पाकिस्तान तक जा रही होती है। एक उम्मत अगर पब्लिश हो रहा है तो वो पूरे कंट्री तक उसकी कवरेज जा रही है। नेक्स्ट, जियोग्राफिक एंड लैंग्वेज सेलेक्टिविटी। क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हम अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी डिफरेंट जो है प्रोविंसेस हैं, उसमें अगर हम देखें तो लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो अलग अलग अगर हम जियोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। तो लैंग्वेज सेलेक्टिविटी का एक हमारे पास इसमें इसकी एक एडवांटेज में आ सकता है कि अगर हम उर्दू बोलने वाले हैं तो उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, हम वो पढ़ लेंगे। अगर हम सिंधी बोलने वाले हैं तो हम सिंधी न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है ऑडियंस के लिए वो पढ़ लेंगे। अगर हम पंजाबी बोलने वाले हैं तो पंजाब में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। और अगर हमने इंग्लिश पढ़नी है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक एडवांटेज है कि डिफरेंट लैंग्वेज में आपको सेलेक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर पढ़ सकते हो, तो इसका एडवांटेज आता है। नेक्स्ट है रीडर्स इन्वॉल्वमेंट। आपका रीडर जो होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। वो एक खबर पढ़ेगा, वो दूसरी खबर पढ़ेगा, वो एक न्यूज़ देखेगा, वो दूसरी न्यूज़ देखेगा, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इसका चीप मीडिया विद हाई फ्रीक्वेंसी। चीप मीडिया है, एक कॉस्ट न्यूज़पेपर की इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक जो भी आपकी एक पर्टिकुलर इसकी कॉस्ट होती है वो एक चीप मीडिया है न्यूज़पेपर, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है। इस तरह कि एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कितनी सारी न्यूज़ कवर हो जाती है, कितना कंटेंट हमें मिल रहा होता है। हमें बिजनेस से रिलेट मिलता है, हमें स्पोर्ट्स से रिलेट मिलता है, हमें जनरल न्यूज़ मिल रही होती है, हमें हार्ड न्यूज़ मिल रही होती है, हमें सॉफ्ट न्यूज़ मिल रही होती है। तो एक न्यूज़पेपर जो है आपका, वो क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे बेस करता है और उसकी कॉस्ट जो होती है वो चीप होती है। नेक्स्ट, हाई रेपिटेटिव वैल्यू एंड क्विक रिस्पॉन्स। आपका जो कंटेंट है न्यूज़पेपर में, जो कंटेंट मिल रहा होता है वो रिपीट भी हो रहा होता है, उसकी वैल्यू एक रेपिटेटिव वैल्यू हो रही होती है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होता है। कैसे क्विक होता है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल ये होगी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो आप देखते हो उसमें कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं, या अगर क्लासिफाइड अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको जॉब्स के बारे में या डिफरेंट जो चीज़ें हैं, या फिर एक आपने एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, आप फौरन फौरन क्विक रिस्पॉन्स करते हो, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तो उसका क्विक रिस्पॉन्स देती है जो ऑडियंस होती है। ये कुछ हमने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस लिस्ट डाउन किए। डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट न्यूज़पेपर। नंबर 1 पे है पुअर प्रेजेंटेशन एंड क्वालिटी। उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपने न्यूज़ अगर देखी होगी, न्यूज़पेपर सबने ही पढ़ा है, तो उसमें आप देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन जो होता है उसकी क्वालिटी जो होती है ना, वो पुअर होती है। कैसे? एक न्यूज़ हो रही है, एक न्यूज़ उन्होंने प्रिंट की है, अगली न्यूज़ प्रिंट की हुई है, कोई फॉर्मेट नहीं है प्रॉपर, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो पुअर है। एंड क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी करें क्योंकि वो चीप है, तो वो क्वालिटी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है वो भी पुअर है, और उसकी जो कंटेंट जो प्रेजेंटेशन है वो भी पुअर है। नेक्स्ट, शॉर्ट लाइफ स्पान। इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो जिंदगी है, अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो वो शॉर्ट होती है। कैसे शॉर्ट होती है? कि आपने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने डिस्कार्ड कर दिया उसे। जब आपने न्यूज़पेपर डिस्कार्ड कर दिया तो उसकी लाइफ जो है खत्म हो गई। और क्योंकि चीप क्वालिटी होती है,
तो चीप क्वालिटी जो है आप एक बार पढ़ सकोगे, 2 बार पढ़ सकोगे, तो उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। ज़्यादा देर के लिए न्यूज़पेपर आप रख नहीं सकते हो, या रख भी लेते हो तो उसकी जो इसकी लाइफ है शॉर्ट होती है। सेलेक्टिविटी विद रिगार्ड ओडी स्टाइल, इसकी जो सेलेक्टिविटी होती है, अगर हम स्टाइल की बात करें, जिस स्टाइल में न्यूज़पेपर लिखा जाता है, तो वो लिमिटेड सेलेक्टिविटी देता है हमें। एक ही फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसके ये डिसएडवांटेज भी में भी आता है। मतलब हेडलाइन के लिए भी वही है, आपको पता है यही फॉन्ट यूज करना है, और आगे इसकी डिटेल के लिए भी यही, तो लिमिटेड हो जाती है सेलेक्टिविटी आपकी स्टाइल पे, अगर हम बात करें उसके। नेक्स्ट है हार्ड टू रीच इलिटरेट एंड पुअर पीपल। न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो इलिटरेट ऑडियंस है आपकी, या जो पुअर पीपल हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ ही नहीं सकते, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं सकती। वो उनको क्या चाहिए होगा, कोई रीडर चाहिए होगा जो न्यूज़पेपर उनको पढ़ के दे, या फिर उनको क्या ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो न्यूज़ समझ के दे, अगर डिफरेंट लैंग्वेज में हुई। तो क्या है इसकी हार्ड टू रीच इलिटरेट पीपल। तो ऑडियंस की अगर बात करें, तो जो इलिटरेट होते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट, अगर हम प्रिंट मीडिया है हमारे पास, वो है मैगजीन। मैगजीन क्या है? अ मैगजीन इज अ periodical publication containing a variety of articles generally financed by advertising or purchased by readers। मैगजीन क्या है? एक आपका periodical publication है जिसमें क्या होते हैं, कंटेन करता है वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स या फीचर्स, जनरली फाइनेंस, फाइनेंस कौन करता है? एडवर्टाइजिंग कंपनी कोई भी, और कौन खरीदता है इसे? आपका रीडर। अब आपका मैगजीन जो है वो जनरल पर्पस मैगजीन भी हो सकते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पस मैगजीन भी हो सकते हैं। स्पेशल पर्पस की अगर बात करें हम, तो वो सारे के सारे जो ह्यूमन इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस का टॉपिक कर दिया ना। तो तो मैगजीन के ये टू टाइप्स हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ हमने एक रिवीजन ले लिया। तो मैगजीन क्या है? एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है जो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, और जनरली पब्लिश बाय एडवर्टाइजिंग और परचेज बाय रीडर्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैगजीन। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो क्या एडवांटेज है मैगजीन का? लॉन्ग लाइफ। सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ है। कैसे? हम मैगजीन पढ़ रहे हैं और हमें पसंद आ रहा है वो मैगजीन, हम उसे रख सकते हैं, हम उसे 6 मंथ बाद भी पढ़ सकते हैं, हम उसे 7 मंथ बाद भी पढ़ सकते हैं। जो इतनी फाइन होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी जो मटेरियल यूज किया जा रहा होता है मैगजीन में, उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट, बेटर बेटर रिप्रोडक्शन है। अब मैगजीन के एडवांटेज में ये एक और एडवांटेज क्या है? इसकी रिप्रोडक्शन है, बेटर रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट, हाईली सेलेक्टिव, अवॉइड्स वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन। क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत सेलेक्टिव होती है, इतनी सेलेक्टिव होती है कि आपका जो वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन है ना, उसको अवॉइड कर देती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, वो बिजनेस से रिलेटेड ही मैगजीन परचेज करेगा, या जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, जो भी पर्सन है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन ही परचेज करेगा। या वुमेन मैगजीन जो है, अगर वुमेन है, उनको इश्यूज पे बात करनी है, या कोई इंटरेस्टिंग उनका ये है इशू है, तो वुमेन जितनी भी होंगी वो वुमेन इंटरेस्ट पे बेस्ड जो मैगजीन होता है उसको परचेज करते हैं। तो क्या है, वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन जो है वो बच जाता है, अवॉइड हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपकी ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है ना, तो जो भी टारगेट ऑडियंस होती है वो वही परचेज करती है, तो इसकी हाईली सेलेक्टिव हो जाती है इसकी ऑडियंस, और अवॉइड वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन। कैन क्रिएट इमेज एंड रेपुटेशन। मैगजीन का एक प्लस पॉइंट या एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो क्या है, किसी भी ब्रांड की इमेज बिल्ड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, या किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन जो है वो बना सकता है। कैसे? कोई भी प्रोडक्ट है,
अगर उसके हम एडवर्टाइजमेंट की जाए और फ्रंट पेज पे मैगजीन के आ जाए, तो क्या वो क्रिएट इमेज जो है उसकी बिल्ड नहीं करेगा, उसकी रेपुटेशन बढ़ाएगा? तो किसी भी चीज़ या किसी भी ब्रांड की इमेज बनाने के लिए या किसी भी इदारे की रेपुटेशन को क्रिएट करने के लिए मैगजीन इजीली उसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसमें मटेरियल पब्लिश किया जाता है, तो ये एक एडवांटेज में आता है। नेक्स्ट है रीडर इन्वॉल्वमेंट। जब रीडर मैगजीन पढ़ रहा होता है तो वो उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो एक पेज पढ़ेगा फिर दूसरा पेज पढ़ेगा, तो उसकी रीडर की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि उसका मैगजीन का जो कंटेंट होता है बहुत क्रिएटिव होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है और इसी तरीके से लिखा जाता है वो। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? कैन रीच स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। क्योंकि हमें पता है कि कुछ मैगजीन जनरल पब्लिक के लिए होते हैं और कुछ स्पेशल पब्लिक के लिए होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं उन तक वो पहुंच जाता है। इसकी फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे लॉन की अगर गुल अहमद है, अगर अपना मैगजीन पब्लिश कर रहा है, तो उसकी स्पेशलाइज्ड ऑडियंस ही है, जिन्होंने गुल अहमद परचेज करना है उन्हीं तक जाएगा। तो ये इसका ये एक एडवांटेज में आ जाता है कि कैन रीच स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। दूसरा इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों एम्स आए हो, आप लोगों ने क्या किया, आपने कोई भी यूनिवर्सिटी लिया है, वहां पे आप गए हो, उसका मैगजीन या प्रोस्पेक्टस आप लेते हो, तो स्पेशलाइज्ड हो जाते हो ना आप ऑडियंस, आप आपके इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो कैन रीच स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। एडवांटेजेस हो गए यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन हमने जो किए हैं, उसके बाद डिसएडवांटेजेस। हाई कॉस्ट, क्योंकि क्वालिटी मटेरियल यूज किया जाता है, कंटेंट में वैरायटी होती है, कंटेंट जो है क्रिएटिव राइटर्स लिखते हैं, तो मैगजीन की जो कॉस्ट होती है वो हाई कॉस्ट होती है। और ये सबको पता है कि जो सब्सक्रिप्शन जो भी ऑडियंस है जो इसकी सब्सक्रिप्शन लेती है वो पे करती है, और जब वो पे करती है तो वो हाई कॉस्ट ही पे कर रही होती है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? प्रिंट मीडिया है ना, तो उसको कंपेयर भी प्रिंट मीडिया से ही किया जाएगा। प्रिंट मीडिया को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूज़पेपर से। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इसकी हाई कॉस्ट होती है किसी भी मैगजीन की। लिमिटेड रीच एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि यहाँ पे एडवांटेजेस थे, तो डिसएडवांटेजेस में अगर हम कहें कि इसका जो रीच है, मतलब जो ऑडियंस है वो लिमिटेड हो जाती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस आ गई ना यहाँ पे। हर कोई तो मैगजीन परचेज नहीं कर रहा, या हर किसी ने तो सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, या हर कोई तो इंटरेस्टेड नहीं हो रहा मैगजीन परचेज करने के लिए, कोई भी न्यूज के लिए या कुछ भी, तो लिमिटेड हो जाती है इसकी रीच ऑडियंस तक। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैगजीन लाइफ स्टाइल मैगजीन लिए हुए, उसमें डिफरेंट परफ्यूम्स के एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है या डिफरेंट वॉचेस की एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे, आप देख रहे हो, लेकिन आप अगर लॉन्ग रिस्पॉन्स, आप फौरन फौरन जाके उसे परचेज नहीं कर लोगे। तो किसी भी, या फिर कोई अगर न्यूज जो आप पढ़ रहे हो, या इस तरह से कोई भी चीज है, अगर न्यूज पढ़ रहे हो या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एडवर्टाइजमेंट की भी गई है, तो उसका रिस्पॉन्स जो ऑडियंस देती है ना, वो लॉन्ग रिस्पॉन्स देती है। इसका जो टाइम होता है, रिस्पॉन्स जो फीडबैक मिल रहा होता है, वो लॉन्ग रिस्पॉन्स फीडबैक मिल रहा होता है। लो फ्लेक्सिबिलिटी, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है मैगजीन। कैसे फ्लेक्सिबल नहीं है? क्योंकि न्यूज़पेपर तो हमने बात की थी कि हमें पढ़ना है तो हम पास आउट कर रहे होते हैं, एक ने पढ़ा दूसरे ने पढ़ा, चलो इतना फ्लेक्सिबल है। लेकिन मैगजीन इतना हर किसी को एक तो पढ़ना नहीं होता मैगजीन, और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की क्या है हमारे पास? मे फेस कंपटीशन, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज जो है मैगजीन पब्लिश करती हैं, तो उनके दरमियान एक कंपटीशन होता है, और फिर वो कंपटीशन ये है कि उसकी कितनी सेलिंग उनकी कितनी हुई, उसकी परचेजिंग कितनी हुई, उसका जो पूरा एक बिजनेस मॉडल है, कितनी कलेक्शन, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, कितनी उसकी सब्सक्रिप्शन है, या किस मैगजीन का कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वो कंपटीशन फेस करता है। मैगजीन की बात करें हम, ज़्यादा कंपटीशन फेस करता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस एंड कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया की हमने बात की, प्रिंट मीडिया में हमने एग्जाम्पल्स के साथ बात कर ली, कुछ हमने एग्जाम्पल्स दे दी कि बुक्स हो गए, मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है?
Electronic media refers to all means of sharing information except the print media. Electronic media रेफर करता है all means of sharing information except print media. प्रिंट मीडिया नहीं है इसमें. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ मास मींस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपके, सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एक्सेट्रा. और क्या आपने अपने एग्जाम्पल में इंक्लूड किया? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट. It is a media that can be shared on electronic devices for the audience viewing and can be broadcasted to the wider population. ये मीडिया जो है वो किस लिए यूज होता है? शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन. और उसकी जो ऑडियंस होती है, जो उसकी ऑडियंस होती है वो वाइडर पॉपुलेशन होती है, मास ऑडियंस होती है. और इसके और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें यूज की जाती हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. और दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर मीडिया दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑडियंस टू एक्सेस द कंटेंट. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑडियंस टू एक्सेस द कंटेंट. एक डेफिनेशन है इसकी. अब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जब, तो हमने एग्जाम्पल ले ली. जो एक एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्ट मीडिया और टीवी. टीवी or television, sometimes shortened to tele or tele, is a telecommunication medium used for transmitting moving images in monochrome, black and white or in color, and in 2 or 3 dimensions. टेलीकम्युनिकेशन मीडियम है टेलीविजन, जो कि क्या यूज करता है? ट्रांसमिटिंग मूविंग इमेजेस. ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब तो कलर फॉर्म में है, 2 और 3 डायमेंशंस में, और उसमें साउंड भी होता है क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है आपका. ऑडियो भी है और विजुअल भी है. द टर्म कैन रेफर टू टेलीविजन सेट एंड टेलीविजन शो और द मीडियम ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन. टेलीविजन इज अ मास मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज एंड स्पोर्ट्स. ये जो मास मीडियम है आपका टेलीविजन, वो किस लिए यूज हो रहा होता है? एडवर्टाइजिंग के लिए यूज हो रहा होता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा होता है, न्यूज के लिए यूज हो रहा होता है, और स्पोर्ट्स के लिए भी यूज हो रहा होता है. तो ये मीडियम आपको एडवर्टाइजिंग उसके जरिए हो रही होती है, एंटरटेनमेंट दी जा रही होती है, न्यूज प्रोवाइड की जाती है, और स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स न्यूज दी जाती है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया. क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया और टेलीविजन के? एडवांटेजेस में लिस्ट डाउन किए हुए. पावरफुल ऑडियो विजुअल मीडिया. ये टीवी जो है आपका या ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है वो पावरफुल ऑडियो और पावरफुल वीडियो मीडिया है. कैसे? ऑडियो भी पावरफुल, जो उसकी वॉइस है क्वालिटी होती है वो भी पावरफुल होती है, जो वीडियो क्वालिटी होती है वो भी पावरफुल होती है. तो ये पावरफुल मीडिया, उसको ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल मीडिया कह सकते हैं. नेक्स्ट, वाइड कवरेज विद इफेक्टिव कॉस्ट. कवरेज जो है आपकी वो वाइड इसकी कवरेज है और इफेक्टिव कॉस्ट इसकी इफेक्टिव है. कैसे वाइड कवरेज है? अगर ARY देखा जा रहा है तो वो यहाँ पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, और अगर दुनिया के कोने कोने तक जहाँ तक उसका एक्सेस है वहां भी देखा जा रहा है, तो उसकी कवरेज वाइड कवरेज हुई. और कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. एक बार आपने टीवी परचेज किया एंड देन काफी टाइम तक चलता है वो. अटेंशन इंट्रूसिव इन नेचर. अटेंशन इंट्रूसिव हम कह सकते हैं. इसका जो नेचर है वो कैसे है? इस तरह है कि जब आप कोई भी न्यूज जो आप देख रहे हो, कोई भी न्यूज देख रहा है आपके घर में और आपकी इंटरेस्ट की न्यूज है, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट न्यूज आ जाती है, एकदम से आपकी अटेंशन जाएगी और आप न्यूज देखने लग जाओगे. तो ये जो मीडियम है ये अटेंशन इंट्रूसिव मीडियम है आपकी. हाईली सेलेक्टिव. नेक्स्ट, हाईली सेलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी. कंटेंट जो है वो हाईली सेलेक्टिव होता है. कैसे? आपने जो चैनल, अगर आपने न्यूज़ देखनी है आपने न्यूज़ चैनल लगा लिया और आपने न्यूज़ देख ली. अगर आपने कार्टून देखने हैं तो कार्टून आपने लगा लिया और कार्टून देख लिया.
ड्रामा देखना है तो आपने ड्रामा के लिए हम टीवी ड्रामा देखना है या ARY ड्रामा देखना है, आपने वो लगा लिए, चैनल्स लगा लिए। तो हाईली सेलेक्टिव हो गया, तो इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आएगा? हाई कॉस्ट। ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसकी कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि एक बार परचेज कर रहे हो आप, जब एक बार परचेज करोगे, आपने न्यूज़ देखनी है और न्यूज़ के लिए आपने टीवी परचेज अगर करना है तो कॉस्ट तो उसकी हाई है ना। नेक्स्ट है शॉर्ट लेफ्ट मैसेजेस। जो मैसेजेस की जो लाइफ होती है ना, वो कम होती है। कैसे? एक न्यूज़ जो है आपने देखी, ज़्यादा से ज़्यादा वो बुलेटिन में रिपीट हो जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन मैसेजेस जो है आज जो देखी न्यूज़ वो कल नहीं होगी, तो उसकी मैसेज की जो ज़िंदगी है वो कम होती है, शॉर्ट होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड अटेंशन बाय व्यूअर्स। जो आपका व्यूअर है उसकी अटेंशन जो है लिमिटेड हो जाती है। इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर से कंपेयर करेंगे। एक न्यूज़पेपर में हमने देखा, आप गो थ्रू कर सकते हो, पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक एक ही नज़र में आप देख रहे होते हो, आपने एक साथ बहुत सारी न्यूज़ पढ़ ली। लेकिन अगर हम टीवी की बात करें या ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें, तो अटेंशन जो है वो लिमिटेड हो गई। कैसे लिमिटेड हो गई? जो चैनल आप देख रहे हो बस वो ही देख रहे हो। अब ज़ैपिंग, चेंजिंग चैनल्स, जब हम चैनल चेंज करते हैं तो अब ज़्यादा हम चैनल चेंज कर रहे हैं और एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अभी और हमने नेक्स्ट चैनल लगा दिया। तो इस तरह की एक इसकी डिसएडवांटेज भी हो गया। ज़िपिंग, फास्ट फॉरवर्डिंग टू अवॉइड कमर्शियल्स। अब ये इसकी पॉजिटिविटी नेचर में, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एग्जांपल में आ जाता है रेडियो। रेडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग यूजिंग रेडियो वेव्स। रेडियो क्या है? टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सिग्नल करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है रेडियो वेव्स के थ्रू, यूजिंग रेडियो वेव्स। Radio has a premier mass medium for users and advertisers. It has a wide spread reach. It delivers the message to a large number of people across the length and the breadth of a country. रेडियो आपका ऐसा मास मीडियम है जो यूजर्स और एडवर्टाइजर के लिए होता है। इट हैज अ वाइड स्प्रेड रीच, और दूर दूर तक रेडियो सुना जाता है। आप अवेलेबल होता है, या कहीं अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ पे टीवी नहीं है वहाँ पे रेडियो चल रहा होता है, तो वाइड स्प्रेड रीच है इसकी। डिलीवर करता है मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ कंट्री। अगर कंट्री की एक लेंथ और ब्रेथ इसकी देख लें तो ये दूर दूर तक लार्ज नंबर ऑफ पीपल रेडियो सुन रहे होते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो। एडवांटेजेस की अगर एडवांटेजेस हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। नंबर 1 पे वाइड रेंज। जो इसकी रेंज है वो वाइड रेंज है। कैसे? रेडियो जो है अब आपके कार में भी आप सुन सकते हो, आपके मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है, आप रेडियो सेट भी खरीद सकते हो। तो इसकी जो रेंज है वो वाइड रेंज है। नेक्स्ट, हेल्प टू रीच लो इनकम इलिटरेट पीपल। जो भी आपका मैसेज होता है, या अगर जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए आप रेडियो सुन रहे हो, तो उसकी जो ऑडियंस होती है, जो लो इनकम ऑडियंस होती है, वो भी इजीली परचेज कर सकती है रेडियो। और जो आपकी इलिटरेट जो ऑडियंस है, जो जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, वो रेडियो सुन तो सकते हैं। तो इसका एडवांटेज में क्या है कि हेल्प टू रीच लो इनकम एंड इलिटरेट पीपल। नेक्स्ट, इनकरेज ऑडियंस टू यूज इमेजिनेशन। ऑडियंस को इनकरेज करती है कि वो अपनी इमेजिनेशन यूज करें। ये इसकी एक और क्रिएटिव उनका माइंड हो जाता है। कैसे? एक प्ले चल रहा है या एक ड्रामा चल रहा है रेडियो पे, आप उसके कैरेक्टर को इमेजिनेशन पे, आप अपनी इमेजिनेशन यूज करते हुए कैरेक्टर इमेजिन करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कि कैसा, अगर इन्होंने कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रहा है वो कैसा होगा एंड हीरोइन कैसी होगी, तो वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, तो इनकरेज करता है आपकी थिंकिंग को। तो इसका ये एक एडवांटेज आ जाता है। ऑफर्स हाई सेलेक्टिविटी। क्योंकि डिफरेंट चैनल्स होते हैं रेडियो के, तो हमें ऑफर करता है हाई सेलेक्टिविटी। हम सेलेक्ट करते हैं
हम सेलेक्ट करते हैं, हमने सुननी है हम न्यूज़ चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने जस्ट सॉन्ग सुनने हम सॉन्ग्स लिसन करने के लिए सॉन्ग्स के लिए जो भी चैनल हमारा होता है वो हम लोग सुन लेते हैं। तो हाई सेलेक्टिविटी ऑफर करता है हमें रेडियो। नेक्स्ट कॉस्ट इफिशिएंट, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, कॉस्ट इफिशिएंट होता है रेडियो, तो ईजिली अवेलेबल भी होता है और कॉस्ट इफिशिएंट भी है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप इजीली परचेज कर सकते हो। अब आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस की, अगर हम बात करें तो लैक ऑफ विजुअल एलिमेंट, क्योंकि ये ऑडियो ऑडियो है खाली और सॉरी रेडियो में हम सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल नहीं है, मीडिया नहीं है, ये सिर्फ विजुअल, हम विजुअल एलिमेंट्स को मिस करते हैं इसमें, तो लैक ऑफ विजुअल एलिमेंट्स, हम बस सुन रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है रेडियो का। नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ मैसेजेस, जो मैसेजेस की जो लाइफ है वो शॉर्ट है। कैसे? रेडियो में न्यूज़ अगर सुनाई जाती है तो एक न्यूज़ आई और उन्होंने अब न्यूज़ रीड करके जो वो चले गए और उसके बाद आपने एक बार सुन ली और दूसरी बार फिर वो एक दफा रिपीट हो जाएगी बात, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं होगी, तो उसके मैसेजेस की जो जिंदगी होती है वो शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, जो ऑडियंस है आपकी वो फ्रेगमेंटेशन मींस डिफरेंट ग्रुप्स पे बेस करती है, डिफरेंट ग्रुप्स पे आपकी रेडियो की ऑडियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं लोग, ऑडियंस जो होती है आपकी, तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो जाती है कि कोई रेडियो लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है, उसने मैच यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है तो वो सुन रहा है, कोई सॉन्ग लगा के बैठा हुआ है, तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन में बढ़ गई आपकी, ये किसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट लिमिटेड रीच डाटा, जिसका डाटा है उसकी रीच लिमिटेड है, मतलब रेडियो अगर चल रहा है तो वो इतनी ज्यादा आपको न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज नहीं मिलेगी आपको, आपको डाटा की जो रीच है वो लिमिटेड होगी, आपको ट्रैफिक से रिलेटेड मिल जाएगी, आपको कंट्री से नेशनल लेवल पर न्यूज जो चल रही है वो मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, डाटा की रीच जो होती है वो लिमिटेड होती है। क्लटर टू मैनी एड्स मैसेजेस, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एड्स, रेडियो में एड्स आ रहे होते हैं वो आपने सुनने हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये किसका डिसएडवांटेज आ रहा होता है। आउटडोर मीडिया, जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया आपका जो आ रहा है वो आउटडोर मीडिया है आपका। आउटडोर मीडिया कौन सा मीडिया है? आउटडोर मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया which comprises billboards, signs, place card, inside and outside commercial buildings, objects like shops, buses, flying billboards, साइंस इन टू ऑफ एरोप्लेन्स, ये सारे के सारे आप लोगों को एग्जाम्पल दी जा रही है। मैनी कमर्शियल एडवर्टाइजर्स यूज दिस फॉर्म ऑफ मास मीडिया व्हेन एडवर्टाइजिंग इन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। बहुत सारे कमर्शियल, अगर इस एग्जाम्पल बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिफरेंट एडवर्टाइजिंग हुई भी होती है, डिफरेंट ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट हुई भी होती है, तो वो आउटडोर मीडिया में कंसर्न इंक्लूड होता है, सॉरी। तो आउटडोर मीडिया वो फॉर्म ऑफ मास मीडिया है जिसमें बिलबोर्ड्स और ये साइन और ये कार्ड्स वगैरह यूज होते हैं, और ये आउटडोर मीडिया कहला रहा है, जो आउटडोर मीडिया है। Tobacco and alcohol manufacturers use billboards and other outdoor media intensively. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमारे कंट्री में ऑब्वियसली ये नहीं होता, टोबैको एंड अल्कोहल, हमारे यहाँ लॉन की एडवर्टाइजमेंट हर जगह हो रही होती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, तो वो आउटडोर मीडिया यूज करते हुए, या तो वो बिलबोर्ड्स होंगे, ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। New age media. New age media are forms of media that are computational and rely on computer and redistribution. क्या रिलाई किस पे करते हैं? आपके कंप्यूटर्स पे रिलाई करते हैं, और फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, बार बार देने के लिए इंफॉर्मेशन जो है, सारा न्यूज
सारा न्यू एज मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब इंक्लूड होता है आपके न्यू एज मीडिया में, जिसमें कंप्यूटर एनिमेशंस भी आ जाएंगे, कंप्यूटर गेम्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस भी आ जाएंगे, वेबसाइट्स आ जाएंगी, ये सारे के सारे न्यू एज मीडिया में आ जाएंगे। सोशल मीडिया है वो न्यू एज मीडिया में आपके आ जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है प्रिंट मीडिया को किससे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। Number one, print media is a form of mass media that delivers news and information through printed publications. Print media आपका वो form of mass media है जो deliver करता है news या फिर information through what, printed material, printed publications के जरिए आपको information दे रहा होता है audience को। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया refers to that form of mass media which creates, delivers and accesses news and information through electronic energy। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस फॉर्म ऑफ मास मीडिया है जो क्रिएट करता है, डिलीवर करता है और एक्सेस करता है न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन को, किसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के जरिए। एक बेसिक डिफरेंस आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया, वन शुड बी लिटरेट टू रीड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। प्रिंट मीडिया की एक डिफरेंस ये आ जाता है कि लिटरेट ऑडियंस जो हो वो ही रीड कर सकती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। न्यूज़पेपर वही पढ़ सकता है जिसे पढ़ना आता है, वरना नहीं पढ़ सकेगा। एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिटरेसी इज नॉट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। लिटरेसी जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हुई इंसान हो। एज एनीवन कैन वॉच एंड हियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। कोई भी देख सकता है और कोई भी सुन सकता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए लिटरेट होना जरूरी नहीं है आपका। Next, in print media, there is always a time limit for the collection of news and other information, as its publication remains due until that time. प्रिंट मीडिया में एक टाइम लिमिट आ जाता है। कैसे टाइम लिमिट आ जाता है कि आपने न्यूज़पेपर जो पब्लिश करना है वो कल करना है, तो उससे पहले पहले आपको न्यूज़ मिल जानी चाहिए और वही न्यूज़ पर पब्लिश होगी, तो टाइम लिमिट आ गया है यहाँ पे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया there is no such deadline for the collection of news and information, as it can be updated anytime. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें डेडलाइन की, न्यूज के लिए डेडलाइन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल ये है कि अगर क्या हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बाद अगेन एक ब्रेकिंग न्यूज, वही अपडेट हो रही है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे डेडलाइन नहीं होती कलेक्शन ऑफ न्यूज के लिए। एक डिफरेंस आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट डिफरेंस, नॉट ऑफर लाइव डिस्कशन। आपका जो प्रिंट मीडिया है वो ऑफर नहीं करता लाइव डिस्कशन। आप सिर्फ न्यूज पढ़ सकते हो, डिस्कस नहीं कर सकते। एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर हम इसको कंपेयर करें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफर्स अ फीचर ऑफ लाइव प्रोग्रामिंग थ्रू विच लाइव डिस्कशन इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमें लाइव प्रोग्रामिंग जो उसका फीचर है उसके थ्रू लाइव डिस्कशन की जा सकती है। पैनल डिस्कशन करते हैं, पैनल बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो डिस्कशन की जाती है। एक डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है, द कवरेज ऑफ प्रिंट मीडिया इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, सिटी, स्टेट और कंट्री। जो कवरेज है आपकी प्रिंट मीडिया की वो लिमिटेड हो जाती है एक रीजन तक, एक सिटी तक या स्टेट और कंट्री तक। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देयर इज अ वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑडियंस है वो वर्ल्ड, उसकी मास ऑडियंस है, उसके जो रीच होता है वो वर्ल्ड वाइड हो रहा होता है, तो उसकी कवरेज लिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट, the language used in various forms of print media is reader friendly. The information is provided in such manner which is easily understandable to the reader. जो लैंग्वेज प्रिंट मीडिया में यूज की जाती है वो रीडर फ्रेंडली होती है और इजीली रीडर जो है उसे अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ लेता है। In electronic media, that language is used to convey the message which is known and understandable to a large group of people. यहाँ पे क्योंकि टारगेट ऑडियंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उनको ध्यान में रखते ही वही लैंग्वेज यूज की जाती है जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल समझ सकें। नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया की, व्हेन इट कम्स टू अपडेटिंग, प्रिंट मीडिया इज अपडेटेड periodically
in the sense that newspapers are published daily, while journals and magazines are published weekly or monthly. अगर हम अपडेट की बात करें तो प्रिंट मीडिया हमको पीरियोडिकली हम अपडेट करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो डेली पब्लिश होता है और एक टाइम होता है, टाइम ऑफ पब्लिकेशन होता है उसका, उस टाइम से पहले न्यूज़पेपर पब्लिश हो जाता है और लोगों तक पहुंच जाता है, तो उसकी जो अपडेट होता है वो लिमिटेड हो जाता है, तो आप किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस की बात की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।